आप मुसलमानों के खिलाफ चाहे जितनी नफरत फैलाइए, चाहे जितना जहर उगलना है उगल लीजिए, लेकिन हर बार मुसलमान अपने अमल से ऐसी मिसाल पेश करते हैं जिसके वजह से नफरत फैलाने वालों की सारी कहानी कमजोर पड़ जाती है। नफरती चिंटुओं को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती, अपनी नफरत को साबित करने के लिए कुछ मिल ही नहीं पाता है। मुसलमान हर बार कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये नफरती चिंटू साबित ही नहीं कर पाते कि मुसलमानों के बारे में जो अफवाह ये फैलाते हैं, जो जहर ये उगलते हैं, वो सच है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। आप सोच कर देखिए जरा, एक मुस्लिम महिला वो भी बुरखे में एक आरएसएस स्वयं सेवक का हिंदू रीति रिवाज करवाती है, उनके अंतिम संस्कार को बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करवाती है, और जब जरूरत थी तब ये साबित करती है कि मुसलमान इंसानियत के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग शुक्रिया अदा करने के बजाय जहर उगलने में लगे हुए हैं, अभी भी नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर ये सब देखने के बाद भी किसी को ये समझ में नहीं आता कि इंसानियत क्या है, मुसलमान क्या है, मुसलमान की सोच क्या है, तो फिर भाई आप समझ जाइए कि इनकी सोच को कोई नहीं बदल सकता। अगर इंसानियत भी उसे नहीं दिखाई देती तो फिर समझ जाइए कि उनके दिल में नफरत इतनी गहरी बैठ चुकी है कि उसे सिर्फ मजहब दिखाई देता है, इंसान नहीं दिखाई देता। नफरत का जो 20 सालों से बोया जा रहा है, शायद अब वो एक बहुत बड़े पेड़ में तब्दील हो चुका है। पूरा मामला क्या है सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, आप हर दिन देखते हैं मुसलमानों से जुड़ी तमाम खबरें सामने आती हैं। मुसलमानों पर कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, पत्थरबाज कह लें, आतंकवादी कह लें, देशद्रोही कह लें, क्या नहीं कहा जाता मुसलमान को। और सिर्फ इतना ही नहीं, मॉब लिंचिंग, मुसलमानों पर जिहाद का आरोप लगा करके उनको मारना पीटना, मुसलमानों का एनकाउंटर, ये सब कुछ आम बात हो चुकी है। मुसलमानों के कपड़े देख करके उनको मार दिया जाता है। इस तरीके की हरकतें हर दिन सामने आती हैं। हर दिन मुसलमानों को अपने भारतीय होने का प्रमाण देना पड़ता है। उसके ऊपर से कुछ गैंग्स हैं, कुछ हिंदूवादी संगठन हैं जो हिंदू राष्ट्र की दावे करते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहते हैं, मुसलमानों के अस्तित्व को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। फिर भी इस देश का मुसलमान ऐसा है कि अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए हर बार खड़ा रहता है, हर बार अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए इंसानियत को सहारा बनाता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, ये देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चिता पर लकड़ी रखी जा रही है, लेकिन लकड़ी रखने वाला कौन है? एक लड़की, मुस्लिम लड़की। एक मुस्लिम लड़की यहाँ चिता पर लकड़ी रख रही है। जब किसी ने यहाँ पर इस आरएसएस स्वयंसेवक का साथ नहीं दिया, परिवार तक ने साथ नहीं दिया, तब एक मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ, एक मुस्लिम लड़की उनके साथ खड़ी हुई। उनके आखिरी सफर में एक मुसलमान उनका सहारा बना। काविश अजीज इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए बता रही हैं कि केरला के कासरगोड में 64 वर्षीय नारायण कैंसर पेशेंट थे। चौथी स्टेज का कैंसर था और घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया था। कासरगोड जिला पंचायत की डेवलपमेंट चेयरपर्सन इरफाना इकबाल को 1 महीने पहले एक दुकान के बरामदे में बेहद कमजोर और भूखे प्यासे मिले थे। इरफाना ने नारायण का इलाज कराना शुरू किया और कोंजीकोड सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया, लेकिन उनकी सेहत बहुत गंभीर थी, लिहाजा 1 महीने में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने नारायण के रिश्तेदारों को सूचित किया, लेकिन ना तो कोई उनसे मिलने आया, ना ही उनका शव लिया। इरफाना ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नारायण का अंतिम संस्कार कराया और ये कहा कि एक बेटी के तौर पर मैंने उनको आखिरी सफर पर विदा किया। देखिए, ये है इस देश के मुसलमानों की असलियत, इस देश के मुसलमानों की हकीकत, जिसका कोई नहीं है, उसके लिए भी मुसलमान खड़े हैं। एक मुस्लिम महिला खुद को बेटी बता रही है। आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की हर दिन ऐसे वीडियोस सामने आती हैं जिसमें मुसलमानों को लेकर तमाम तरीके के बयान दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मुस्लिम महिला आखिरी सफर के दौरान इस आरएसएस कार्यकर्ता की बेटी बन गई। वसीम ने भी इस खबर को शेयर किया है, लिखा है कि इरफाना इकबाल की केरला स्टोरी नहीं पढ़ेंगे। केरला का एक जिला है कासरगोड। कासरगोड में नारायण रहा करते थे। नारायण 64 साल के थे और कभी आरएसएस के कार्यकर्ता रहे थे। उन्हें कैंसर हो गया था, जिसके बाद नारायण को उनके परिवार से कोई सहारा नहीं मिला और उन्हें अकेला छोड़ दिया गया।
जब स्थानीय लोगों ने उन्हें गंभीर हालत में पाया तो इरफाना और उनका परिवार नारायण की मदद के लिए आगे आया। इरफाना शेख जायद ओल्ड एज होम चलाती हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं। नारायण की हालत इतनी गंभीर थी कि उनकी लंबी देखभाल नहीं की जा सकती थी। फिर भी इंसाना ने उनकी तीमारदारी जारी रखी, उन्हें कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। डॉक्टर द्वारा तमाम कोशिशों के बावजूद नारायण जिंदगी की जंग हार गए। इसके बाद इरफाना ने कासरगोड में उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया। ये केरला की रियल स्टोरी है। यह स्टोरी नफरती गैंग के मुंह पर तमाचा है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस घटना की चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं हो रही बल्कि अखबारों में भी हो रही है। मीडिया चैनल्स भी इस खबर को प्राथमिकता दे रहे हैं। लोग इसे इंसानियत और आपसी भाईचारे की मिसाल बता रहे हैं। नफरत में जलते देश में इस खबर ने जैसे मोहब्बत की कुछ छींटे मार दी, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। कुछ लोगों को ये मोहब्बत, ये इंसानियत, ये भाईचारा पसंद ही नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें भी कमी ढूंढनी शुरू कर दी है, इसमें भी नफरत फैलानी शुरू कर दी है, इसमें भी राजनीति की जा रही है। दोस्तों, ये पूरा मामला सामने आने के बाद बीजेपी की स्थानीय इकाई ने बयान जारी किया। उनका कहना था कि नारायण के अंतिम संस्कार का पूरा खर्च और सारा इंतजाम सेवा भारती ने किया था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इरफाना इकबाल इस काम का श्रेय लेकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, सत्य हिंदी की खबर के मुताबिक भाजपा के बयान के बाद इरफाना बाध्य हो गईं कि वो सारे कागजात जारी करें, जिससे ये बात साबित होती है कि कैंसर से पीड़ित नारायण लावारिस हालत में पड़े थे और ना तो उनके परिवार और ना ही अपने आप को हिंदुओं का परिवार घोषित करने वाले आरएसएस ने उन्हें पानी भी दिया। अस्पताल ले जाने की बात दूर रही, इरफाना की संस्था शेख जायद फाउंडेशन के सदस्यों ने नारायण को साफ सुथरा करके हॉस्पिटल में दाखिल किया, जहां उनकी मौत हो गई। परिवार ने अंतिम संस्कार कराने में असमर्थता जाहिर की और जायद फाउंडेशन से इसके लिए आग्रह किया। फिर फाउंडेशन ने श्री नित्यानंद योग आश्रम से, जो कोंडेवुर मठ के नाम से प्रसिद्ध है, उससे संपर्क किया कि वो हिंदू रीति रिवाज से संस्कार में फाउंडेशन की मदद करें। मठ ने रघु नाम के एक व्यक्ति को भेजा, जो इत्तेफाक से सेवा भारती के अध्यक्ष हैं, लेकिन एम्बुलेंस, सरकार की सामग्री आदि सबका खर्च और इंतजाम जायद फाउंडेशन ने किया। इरफाना ने बताया कि इसके पहले भी वो 12 हिंदुओं का अंतिम संस्कार मठ के सहयोग से कर चुकी हैं। नारायण मुंह के कैंसर से पीड़ित थे और लावारिस पड़े थे। इरफाना इकबाल ऐसे मरीजों की देखभाल के लिए एक आश्रम चलाती हैं। नारायण की हालत ऐसी नहीं थी कि उनको आश्रम ले जाया जा सके, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा। इतना भर करने के बावजूद इरफाना नारायणों को भूल नहीं गई। इनकी मौत के बाद भी उनका ध्यान रखा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर इरफाना को अपनी सद्भाव का सबूत क्यों देना पड़ा है, क्यों ये बताना पड़ रहा है कि मुसलमानों के अंदर भी करुणा और मानवीयता सहज है, वो हर किसी के लिए उपलब्ध है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। सत्य हिंदी के आर्टिकल में लिखा है कि ये कहा जा रहा है कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। क्या हमने ये कहावत नहीं सुनी कि नेकी कर दरिया में डाल, या बाएं हाथ को ना मालूम हो कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। सद्भाव का प्रदर्शन अरुचिकार है, लेकिन इरफाना को ऐसा इसलिए करना पड़ा कि भाजपा या आरएसएस धर्मनिरपेक्ष सद्भाव की किसी भी संभावना से ही इनकार करते हैं और उसे मिथ्या बताते हैं। निश्चय ही इरफाना इकबाल को बुरा लगा होगा कि वो इसके बारे में सार्वजनिक रूप से सफाई दे। वैसे तो दोस्तों, तस्वीर देखने के बाद, ये जो तस्वीर सामने आई थी, ये देखने के बाद आप भी यही सोच रहे होंगे कि भाई अगर आपने नेकी की, अगर आपने किसी की मदद की, तो आपने तस्वीर क्यों शेयर की, अर्थी पर इस तरीके से लकड़ी रखते हुए फोटो क्यों खिंचवाई, क्यों इसको सोशल मीडिया पर डाला। भाई नेकी कर रहे थे तो कर देते, दिखाते नहीं। इरफाना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हकीकत दोस्तों ये है कि करना जरूरी है, बताना जरूरी है, दिखाना जरूरी है कि जो सच्चाई है वो असल में है क्या। आप तो तमाम खबरें देखते होंगे, तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में तक बनती हैं। द केरला स्टोरी जैसी फिल्में तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हर दिन ऐसी खबरें बनती हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। केरला में ये कर रहे हैं मुसलमान, जिहाद कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, केरला में मुसलमानों का गैंग चल रहा है, पूरे देश में ये गैंग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के तमाम दावे किए जाते हैं। ये दिखाया जाता है कि मुसलमानों के अंदर कोई प्रेम, कोई
भावनाएं हैं ही नहीं। मुसलमान तो अपने देश से, अपने देश के लोगों से मोहब्बत करते ही नहीं है। ऐसे में अगर मुसलमान इस तरीके से सच्चाई दिखाने की कोशिश ना करें, जनता के सामने हकीकत ना पेश करें, लोगों को कैसे पता चलेगा कि वाकई में मुसलमान हैं क्या? मुसलमानों के लिए इंसानियत क्या मायने रखती है? कुरान क्या सीख देता है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।